आइए अब हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ें। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब इन पार्ट 2 हम पढ़ेंगे कि जीरो फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, प्लस जीरो फॉर पॉलिनोमियल को हम कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल px को सैटिस्फाई कर सके, जो हमें ये दिखा सके कि दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो नंबर कहता है is a zero for polynomial. Again, zero for polynomial does not mean the term zero, the number zero. Zero for polynomial is basically the solution of that polynomial, the value of x if the function is in variable x, or value y if it is in variable y. For example, हमारे पास एक यहाँ पे एक polynomial है जो x की variable में है, which says that polynomial is 4x minus 8. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी एक वैल्यू x की जो इसको सेटिस्फाई कर सकेगी और जीरो आंसर ला सकेगी, वो हो जाएगा जीरो फॉर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूं x को 1, अगर मैं x को 1 लूंगी तो पॉलिनोमियल p ऑफ 1 बन जाएगा 4 times 1 minus 8, 4 minus 8 minus 4, which is not equal to 0, hence it will not be a zero for polynomial. अगर मैं x को 2 लूं, so this expression becomes p of 2. x की जगह हम 2 को डिनोट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये बन जाएगा 8 minus 8, which is equal to 0. Hence, x is equal to 2 is a zero for polynomial, क्योंकि 2 पर हम इसको 2 पर हम polynomial को satisfy करवा पा रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है 0. Now, इसको फाइंड करने का एक और तरीका है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम p of x को 0 के इक्वल डिनोट करते हैं और हम x की वैल्यू फाइंड करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने px को 0 लिया तो ये बन गया 4x minus 8 इक्वल टू 0. यहां से हमारे पास आया 4x is equal to 8 and which implies x is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 becomes the zero of this linear polynomial. आइए हमें एक एग्जाम्पल देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. यहां पर भी हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करते हैं. सो लेट मी टेक लेट p of x be equal to 0. So we have x square plus 5x plus 6 is equal to 0. अब हम यहां से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टाइप, there are different types by which we can solve it. First method is middle term splitting, second method is completing the square, and third is using quadratic formula. So we will use over here middle term splitting, क्योंकि ये सबसे easily उसी से हो जाएगा. middle term splitting में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले a को डिफाइन करते हैं. इस quadratic polynomial में a 1 है and c is 6. Now my second step is we always multiply a and 6 and c, which is 1 and 6. 6 बना और हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. आइए 6 के फैक्टर्स देखें. 6 को हम लिख सकते हैं 1 times 6 या 2 times 3. हमें ये पेयर में यूज करने और देखने हैं कि हम 5 कैसे बना सकते हैं. अगर हम 1 plus 6 करेंगे तो 7 आएगा. 1 minus 6 करके -5 आता है, इसलिए वी कांट यूज दैट. और अगर हम 2 और 3 यूज करें, 2 plus 3 is 5. So by using this we can split the middle term 5x. Now let's see how. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं x square plus 5x. 5 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 plus 3 x plus 6 is equal to 0. Now this becomes x square plus, इसको अगर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम 2x plus 3x plus 6 is equal to 0. Now let's solve this expression.
further we can say now from these two terms we can take one thing common. यहाँ पे हम x common ले सकते हैं और इन दोनों से हम 3 common ले सकते हैं. So this becomes, हमने यहाँ से x common लिया तो हमारे पास आया x common लिया, x बचा प्लस यहाँ पे 2 बचा. और अगर हम यहां देखें, हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 which is equal to 0. Now again we can take, there are 2 terms. हम इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म हम कॉमन कुछ ले सकते हैं. यहाँ पे x प्लस 2 दोनों में आ रहा है तो हम वो ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे. So we will get x plus 2 and x plus 3 is equal to 0. From here I can say either x plus 2 is equal to 0 or I can say x plus 3 is equal to 0. तो हमारे पास आया x is equal to minus 2 और x is equal to minus 3. तो यहाँ पे x के जो सोल्यूशन है वो 2 सोल्यूशन है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमें 2 जीरोस मिलेंगे विच आर ओवर हियर -2 एंड -3. तो हमने समझा है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट अ नंबर जीरो, इट इज बेसिकली सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, जहां पर हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे पॉलिनोमियल में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0. सेकेंडली, we saw that how to solve the zero of a polynomial. पहला was by hit and trial by substituting a number, and second is by putting p of x equal to 0 and finding the value of x. आइए अब हम देखते हैं कि हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now let's talk about geometrical representation. हमेशा जब हम पॉलिनोमियल को हम ग्राफ पर हम डिनोट करते हैं, हम जब उसको प्लॉट करते हैं तो वो एक कर्व आता है. तो यहाँ पर 2 टाइप के हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो हमेशा हम वेरिएबल x में लेते हैं. ना हमारे पास ये केस 1 है जहां पर जो पॉलिनोमियल का कर्व होगा विच इज ऑफ दिस टाइप and this type. This is case 1. हम यहां पर देखेंगे कि ये जो कर्व आ रहा है वो x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है. यहां पर वो x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे वो अपवर्ड ड्रॉन हो या वो डाउनवर्ड ड्रॉन हो. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस से, दैट बिकम्स द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो फर्स्टली हम हमेशा ये देखेंगे कि जो कर्व है x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को x में डिफाइन करा है. अगर हम पॉलिनोमियल को y में डिफाइन करेंगे तो हम y एक्सिस पे देखेंगे. दिस इज केस 1. अगर हम केस 2 देखें, केस 2 में वो जो पॉलिनोमियल है, जो कर्व है, दैट विल जस्ट टच द x एक्सिस. See like this. यहां पर जो ये पॉलिनोमियल का कर्व है वो x एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, वो भी एक पॉइंट पे. तो इसका मतलब ये है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यहां पर सिर्फ एक है, विच इज द पॉइंट वेयर इट टचेस द x एक्सिस. आइए केस 3 डिस्कस करें. नाउ केस 3 में हमारे पास कर्व ऐसा है. Now, since ये जो कर्व है ये x एक्सिस को ना इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो टच कर रहा है, दिस मीन्स दैट देयर इज नो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि यहाँ पर हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मिलेगा ही नहीं. सिमिलरली यहाँ भी it does not touch the x axis nor it intersects the x axis, hence there is no zero of such polynomial. चलिए अब हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर एक एक्सरसाइज को डिस्कस करें. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है
कि द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px, मतलब x के फॉर्म में वेरिएबल है, आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें सिर्फ यहाँ पर ग्राफ को देखकर बताना है कि कितने जीरोस यहाँ पर होंगे इस पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ को देखें। यहां पर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, हेंस इट विल नॉट हैव एनी जीरो। पार्ट 2 देखें, ये यहाँ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो कर्व है वो उसको एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक जीरो होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो ये कर्व है वो y एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बट क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, उसका वेरिएबल x है, तो सिर्फ हम x एक्सिस को देखेंगे। हेंस यहाँ पर सिंस इट इज इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, हेंस इट विल हैव ओनली वन जीरो। नाउ पार्ट 3 देखें, तो ये जो कर्व है वो 1 पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड, वो यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस मींस इट हैज 3 जीरोस। पार्ट 4 को हमने डिस्कस करा था एज अ केस। यहाँ पर जो ये कर्व है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 जीरोस हैं। पार्ट 5 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम देखें दिस कर्व इज लाइक दिस, यहाँ पर वो एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट, 2, 3 और 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हेंस इट विल हैव 4 जीरोस। अगेन वो y एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हम y एक्सिस के पॉइंट को नहीं कंसिडर करेंगे। नाउ पार्ट 6, नाउ इफ यू कैन सी, जो ये कर्व है यहां से स्टार्ट हुआ और वो इंटरसेक्ट करा एक पॉइंट पे, फिर जब वो मूव करा तो यहां पर वो टच करा दूसरे पॉइंट पे, एंड अगेन व्हेन इट मूव्ड ऑन, तो ये थर्ड पॉइंट पे फिर से टच करा। और हमें ये पता है कि जब एक ग्राफ टच भी करेगा एक्स एक्सिस पर और वो जहां टच करेगा वो भी एक जीरो बन जाएगा, सो दिस मींस पार्ट over here point 1, 2 and 3, so 3 points are the zeros of the polynomial. Now with this हम यहाँ पर एक और पार्ट 2 of polynomials खत्म करेंगे, which talks about zero for polynomial and its geometrical representation. In part 3 हम पढ़ेंगे कि zero for polynomial को हम coefficients of polynomial के साथ कैसे हम relate कर सकेंगे। Thank you.